वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो बनाती है, ट्रांसमिशन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है इलेक्ट्रिसिटी को। कंपनी ने लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, 500% से ऊपर का। आज के दिन यानी कि 5 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 368 रुपीज का, और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.63% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही, जो कि थी 6.95% की। बात करते हैं 3 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 44% का अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 225 रुपये 75 पैसे का था। बात करते हैं 5 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में माला माल कर दिया, 545% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया, और ये बताया कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है यदि आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 51 रुपीज 60 पैसे का था, और आज के दिन यानी कि 5 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 367 रुपीज 65 पैसा। चलिए बात हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप शानदार है, 1,15,719 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.44। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी 21.46 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का, जैसा कि टाटा पावर्स का है। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को, तो कंपनी पर डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 1.73% का। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 11.12% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है और नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, सही तरीके से इन्वेस्ट कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में बढ़ जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 105.40 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 15,793 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 16,211 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 1188 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1093 करोड़। तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में बढ़ चुका है। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 24 में इस कंपनी का नेटवर्थ अच्छा खासा बढ़ चुका है, जो कि है 38,333 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 34,204 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। यदि हम बात करें इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 4,280 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 3,810 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली रिवेन्यू को, तो 2024 में इस कंपनी का रिवेन्यू रहा 63,272 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रिवेन्यू रहा 56,547 करोड़। तो कंपनी ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में ईयरली रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में शानदार परफॉर्मेंस किया है। चलिए बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 46.86% का। बात करते हैं रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में यानी कि टाटा पावर्स में लगा हुआ है 27.65% का, जबकि एफआईआई का पैसा भी टाटा पावर्स में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 9.46% का। तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है,
और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रांग है। बात करते हैं एनएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 494 रुपीज 85 पैसा, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 338 रुपीज 40 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 3 अप्रैल 1996 को। जानते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 74.2% CAGR। जबकि कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 22.8%। यानी कि जब भी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, चाहे वो ईयरली हो या क्वार्टरली, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसे डिविडेंड कहते हैं, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है। जानते हैं कुछ कमी के बारे में। तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.56 टाइम इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है, जबकि इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 11.2% का। तो ओवरऑल बात की जाए, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 367 रुपीज 20 पैसे का है। 5 साल में कंपनी ने 545% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 44% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखी गई 6.95% की। तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। ये बताया कि शेयर मार्केट से यदि आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। 3 चीजें मैटर करती है: पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी। तभी आपको एक अच्छा खासा फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखने को मिलेगा, तभी आप एक अच्छा खासा डिविडेंड पा सकते हैं, और तभी आपको जब भी कभी कंपनी बोनस शेयर देगी, तब भी बेनिफिट आपको तभी होगा जब आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी होगी शेयर्स।